हम सब विश्वास करते, बराबर है। ऐसा कोई है क्या यहाँ पर जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करता है? कोई है? कोई भी नहीं है ना। पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं जो परमेश्वर के द्वारा मैं वचन के द्वारा सीखा, क्या विश्वास काफी है? हम बहुत बार सीखा विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास ये है, विश्वास वो है। हाँ भाई, सब विश्वास करते, अन्य जाति भी विश्वास करती है कि वो प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है। पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या विश्वास ही काफी है? क्या विश्वास करना ही काफी है? बस मैंने विश्वास किया, इनफ। अभी कोई कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने विश्वास किया ना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ। वो 2000 साल पहले इस दुनिया में आया था, उसे मारा गया मेरे पापों के लिए, उसे गाड़ा गया, वो 3 दिन कब्र में रहा, तीसरे दिन उठा और स्वर्ग में उठाया गया, एक दिन आ गया। मैं विश्वास करता हूँ। क्या यही काफी है हमारे जीवन में कि हम सिर्फ विश्वास ही कर रहे हैं? हालेलुया। मैं आपसे भी प्रश्न पूछता हूं ना कि क्या यहां तक काफी है कि इसके आगे कुछ है? और इसके आगे अगर कुछ है तो आप क्या सोचते हैं उसके आगे क्या है? आज जो है ना, जो विश्वास करते हैं ना, उनके लिए एक और बेहतरीन एक मार्ग है जो उसके ऊपर सोचते हैं। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करते, आज वो विश्वास करेंगे। जिनका विश्वास कमजोर है वो विश्वास में आएंगे, और जो विश्वास में, वो क्या करेंगे? और एक स्टेप ऊपर जाएंगे। हालेलुया। और वचन के द्वारा ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं आपको बताएगा कि इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। अय्यूब की किताब का 42 अध्याय और दूसरे वचन में अय्यूब के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हैं। हालेलुया। अय्यूब जो है परमेश्वर का एक बहुत अच्छा सेवक है। अब अय्यूब जो है परमेश्वर के बारे में क्या कहता है उसके वचन में पढ़िए उसे। अय्यूब की किताब इसका 42 अध्याय 42 and 2। मैं जानता हूं कि तू क्या कर सकता है। बोलो, सब कुछ कर सकता है। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? मैं जानता हूं कि परमेश्वर तू क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मतलब तू जो कुछ भी सोचता है ना, वो हो ही जाता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपको इस बारे में, इस मार्ग पर लेके जा रहा हूं कि सबसे पहले ये आप जान ले कि जिस परमेश्वर की आप स्तुति और आराधना करते, जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते, पहले वो कैसा है। हालेलुया, प्रेज़ द। इससे हमारा जो कमजोर विश्वास है ना, वो शायद और बढ़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है वहां पर? मैं जानता हूं कि तू क्या कर सकता है, तेरे में सब सामर्थ्य परमेश्वर। ये मैं भी विश्वास करता हूं। मैं आपसे प्रश्न पूछता, क्या आप भी ऐसा ही अपने परमेश्वर के बारे में सोचते हो क्या कि सच में प्रभु तू सब कुछ कर सकता है? ध्यान दो, देखो, विश्वास करना, हालेलुया, और उस विश्वास को क्रिया में लाना अलग बात है। मैंने क्या बोला? देखो, विश्वास करना और उस विश्वास को क्रिया में लाना बहुत अलग बात है। सब विश्वास करते, मैंने कहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्या आप ऐसा विश्वास करते हो कि सच में परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? आप कहेंगे हाँ। हालेलुया। पर जैसे हम वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि आप जो इस समय हाँ बोल रहे हो ना, हाँ मैं विश्वास करता हूं, शायद उस समय आप कहोगे कि शायद मुझे हाँ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अभी तक मैं यहां पर पहुंचा ही नहीं हूं। देखो, हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है ना सब कुछ कर सकता है, हर एक का विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो विश्वास क्रिया में आप लाते हो क्या? दूसरे वचन को पढ़ते, यिर्मयाह की किताब इसका 32 अध्याय और 17 वचन। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से क्या किया है?
क्या आप विश्वास करते? मैं जितने प्रश्न आपसे पूछूंगा ना, हालेलुया, अपने हृदय से इस प्रश्न को आप खुद पूछे, ध्यान दे। हालेलुया। मैं चाहता हूं अगर आप यहां पर आए हो ना, तो आप ऐसा कुछ यहां से सीख के जाए, हालेलुया, या ऐसे प्रकाशन को आप लेके जाए जो हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। देखो वचन में लिखा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से क्या किया है? आकाश और पृथ्वी को क्या किया है? बनाया है। और आगे क्या लिखा है? तेरे लिए कोई भी काम क्या नहीं है? क्या आप विश्वास करते हैं इस वचन के ऊपर? हालेलुया। क्या आप इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर जो है बड़ा सामर्थी है और उसने अपनी भुजाओं से, हालेलुया, बड़ी भुजाओं से आकाश और पृथ्वी को क्या किया है? बनाया है। और परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो इस वचन के ऊपर? आप पढ़ो इस वचन को और अपने आप से पूछो कि क्या मैं सच में ये परमेश्वर ऐसा है? इसके लिए मैं इस प्रकार से विश्वास करता हूं कि जैसा इस वचन में कहा गया है। फिलिप्पी की पत्री इसका 4 अध्याय, सॉरी उसके पहले हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब इसका 19 अध्याय और 26 वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मैं आपको फिर प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर पर इस प्रकार से विश्वास करते हो क्या? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द। अगर आप विश्वास करते हो तो आप कह सकते हो, हाँ मैं विश्वास करता हूं। लेकिन आज हम सीखेंगे, क्या जो मैंने हाँ कहा सच में मैंने उसको क्रिया में लाया है क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से, बोलो, सब कुछ। उसमें कुछ छूटा नहीं है। हालेलुया, कुछ भी छूटा नहीं है। भले आप सोचते होंगे कि ये छूट गया है प्रभु, हालेलुया, भले मनुष्य कह सकता है प्रभु ये छूट गया है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन ये छूटा है, प्रेज़ द लॉर्ड। पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी क्या नहीं है? असंभव नहीं है। लिखा है असंभव को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिप्पियों की पत्री इसका 4 अध्याय और 13 वचन को पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। बराबर है? हालेलुया। अब ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। हाँ, इसको अंडरलाइन अगर करेंगे ना आपकी बाइबल में ना, उसमें जो लिखा है ना उसको अंडरलाइन कर दो। हालेलुया। जब भी आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको आज के प्रचार का ध्यान आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझे सामर्थ्य देता है, बोला उसमें, क्या उसमें का अर्थ क्या है? इंग्लिश में लिखा है थ्रू, द्वारा, उसके द्वारा। मैं नहीं, अभी हमने पढ़ा कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। यहां पर क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें, या उसे हम कहेंगे थ्रू, या उसे हम कहेंगे एक सरल शब्द में, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, अगर वो मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। इस वचन का अर्थ ये है, ये नहीं है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। नो, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। नहीं, मैं 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटे प्रार्थना करता हूं इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है, अगर वो मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। विदाउट ही मैं कुछ नहीं। हालेलुया।
ऐसा नहीं लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है इसलिए मनुष्य क्या है, सब कुछ कर सकता है। लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें, थ्रू हिम, उसके द्वारा। सरल शब्दों में मैंने कहा अगर वो मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। पहले हमने पढ़ा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई बात असाध्य नहीं है, कोई बात उसके लिए कठिन नहीं है। अब जैसा पिता वैसे उसकी संतान भी है, उसने आपके लिए भी क्या दिया है, ये दिया है। अब मैं बोलता हूं क्या आप इसके ऊपर विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हो कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं? हाँ भाई, हम लोग तो विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर है, वो बड़ा सामर्थी है, वो बड़ा दयालु है, वो ये करता है, वो करता है, सब कुछ करता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरी जरूरतों को पूर्ण करता है, मेरी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं क्या आपने अपने विश्वास को क्रिया में लाया है? क्या क्रिया में? वचन में क्या लिखा है? विश्वास कब व्यर्थ है? हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? आप विश्वास करते हो? ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी बात है। आप विश्वास करते हो, कोई बड़ी बात है? लिखा है विश्वास तो है पर भाई क्रिया नहीं है मेरे जीवन में। तो क्या लिखा है? विश्वास कोई काम का नहीं है। हालेलुया। तुम विश्वास करते हो ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर बाइबल कहती है कि वो विश्वास कोई फायदा का नहीं है आपका। ये सच बात है कि लिखा है विश्वास से आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सिर्फ अगर एक व्यक्ति सिर्फ विश्वास ही करता है पर उसके लिए वो क्रिया में अगर उतरता नहीं है, एक दिन वो बैकस्लाइड हो जाता है। हालेलुया, वो पीछे चला जाता है और एक दिन फिर से जहां से वो आया ना, फिर वही इस पर ही चला जाता है। क्यों? उसने विश्वास तो परमेश्वर पर किया है पर उस विश्वास को उसने कंटिन्यू क्रिया में नहीं डाला है। इसलिए क्या हुआ है? शैतान क्या करता है? विश्वास किया, ओ देखता हूं मैं कितना दिन तो विश्वास करता है। हालेलुया, जाता है आता है, जाता है आता है, फिर एक दिन देखता है अरे इसने तो विश्वास किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब क्या है? ये परमेश्वर से क्या है? दूर है। और तो देखता है कि मेरे लिए क्या है, अभी एकदम मस्त जगह है वहां पर कि मैं जाकर क्या करूं, वहां पर रहूं। क्योंकि परमेश्वर का शरीर, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। अभी उसमें पवित्र आत्मा नहीं है, अभी उसके अंदर एक दुष्ट आत्माएं हैं। और क्या करता है? बाइबल में लिखा है वो जाता है और क्या करता है? अपने से ही ज्यादा दुष्ट ऐसे और दुष्ट आत्माओं को लेकर, लिखा उसका परिस्थिति पहले का जो था उससे और भयानक वो कर देता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कह रहा हूं कि विश्वास ही सिर्फ काफी नहीं है। हालेलुया। पर इसके आगे बाइबल हमें क्या सिखाती है? आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखें। मत्ती की किताब इसका 9 अध्याय की अगर हम लोग जाएंगे, वहां पर एक व्यक्ति है लकवा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसी को अगर लकवा हुआ तो उसका शरीर कैसा रहता है? आपने कभी देखा है लकवा जिसे हुआ है? आपने देखा है ना, बहुत सारे लोगों ने देखा है जिसे लकवा अगर हो गया, हाथ पैर को क्या अगर लकवा हो गया तो क्या हो जाता है? सुनो, हम जो सीख रहे ना, मैं आपसे कहता हूं शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा, हालेलुया, कहीं सीखा भी नहीं होगा आपने, लेकिन आज मैं आपको इस बारे में बहुत सारे लोग सिखाते हैं विश्वास के बारे में। प्रेज़ द, अच्छी बात है, लेकिन आज हम उसे थोड़ा अपग्रेड करेंगे। हालेलुया, उसके आगे हम लोग जाएंगे, विश्वास के आगे भी क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर क्या लिखा है? एक लकवे का रोगी है। लकवे का रोगी का हाथ कैसे होता है बताइए मुझे? पैर कैसा होता है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं यहां से क्या हो गया, आधा शरीर उसका क्या हो गया, यहां से लकवा गया। लकवा गया का अर्थ क्या है? उसकी परिस्थिति कैसे होता है बताइए कोई तो भी मुझे। उसका जो हाथ है ना, अगर उसको अगर कुछ ऐसा दो ना तो भी वो क्या करता है, ऐसा 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 हाथ करेगा ना, क्योंकि उसमें क्या नहीं है,
कुछ भी नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। उस हाथों से कुछ नहीं करेगा या पैर से। अगर पूरा शरीर अगर लकवे का है तो पूरा शरीर क्या नहीं होता है, काम नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे एक रोगी को 4 लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आ रहे हैं। वो देखते हैं जगह तो है नहीं, क्या करें, चप्पल फाड़ दे, उसके ऊपर से क्या करे, उसे नीचे डाल दे। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हो गया, उस लकवे को रोगी जब प्रभु यीशु मसीह के पास में लेके आए उसे, तो क्या हो गया, उसने देखा प्रभु यीशु मसीह ने कि इसे क्या है, इसे लकवा है। हालेलुया। मैंने कहा लकवे के रोगी को ना हाथ या पैर उठाना उसके लिए बहुत कठिन है। अगर उठाना भी वो चाहे ना तो उससे के लिए वो संभव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान दो, मैं आपका ध्यान उस बातों की ओर केंद्रित करना चाहता हूं जहां पर सच में हमें जरूरत है कि हम अपने विश्वास को क्रिया में कैसे लेके आए। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में, अगर आप विश्वास करते हो और क्रिया नहीं करते हो तो आपका विश्वास क्या है, मृत्यु है, मरा हुआ, कोई फायदे का नहीं है वो विश्वास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर हमें और अपग्रेड बनाता है। देखो बाइबल में लिखा है महिमा से महिमा में जाने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर क्या करता है, देखो सामर्थ्य उतनी नहीं रहती, सामर्थ्य हमेशा बढ़ती जाती है। हालेलुया। आपके अंदर कोई अगर वरदान है तो वरदान और उसमें ऐड हो जाते हैं। परमेश्वर हमें हमेशा बढ़ाता है और बढ़ाता है, जितना हम बढ़ना चाहे ना उतना बढ़ाता है। हमने लास्ट समय सीखा था कि समुद्र की गहराई कैसी है, बहुत है, हम अभी तक कोई वहां तक नहीं पहुंचा है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है और उसकी सामर्थ्य भी है। वैसे ही परमेश्वर, जितना आप अंदर जाना चाहोगे ना, परमेश्वर उतना आपको अंदर लेके जाएगा और गहराई में लेके जाएगा और गहराई में लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही वैसा है। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर, जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को देखा, मत्ती की किताब इसका 9 अध्याय में, और उसे कहा, 9 अध्याय का 6वां वचन पढ़िए, परंतु इसलिए तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का क्या है, अधिकार है। ये वचन बताता है यीशु मसीह को अधिकार है किसी के भी पाप क्षमा करने का, उसके द्वारा ही हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हाँ, तब देखिए अभी यहाँ पर जो है ना हमें सीखना, ध्यान दो। वहां पर देखो क्या लिखा है, तब उसने लकवे के रोगी से कहा, क्या कहा लकवे के रोगी से, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये रोगी जो है, लकवे का रोगी, क्या वो खटिया को उठा सकता है? अरे उसके अंदर तो ताकत ही नहीं है उस खटिया को उठाने के लिए, क्योंकि वो उसको तो उठा के लेके आए हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल में देखो क्या लिखा है, वहां लिखा उठ और अपनी खाट क्या कर, तू खुद उठा। बाइबल में लिखा है। हालेलुया। किसी और को नहीं बोला, अरे बाबा ये अच्छा हो गया, चल इसको बोल तू अपनी खाट लेके जा या इसकी खाट लेके जा। लिखा है उठ और अपनी खाट को क्या कर, उठा और अपने घर चले जा। मुझे एक बात बताइए, क्या वो ताकतवर है उस समय? सुनो, ये शब्द कहने से पहले वो लकवा का ही रोगी है। जब प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा है, उठ और अपनी खाट उठा और घर चले जा, अभी तक वो लकवे का रोगी है। सुनो, इसने विश्वास तो किया है, इसने क्या किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, बराबर है, लेकिन ध्यान दो, वो जब तक चंगा नहीं हुआ जब तक उसने क्रिया नहीं किया। हालेलुया। ध्यान दो, यहां पर क्या है, यहां पर उस लकवे का जो रोगी है ना, अभी तक क्या है, लकवा से ही वो पीड़ित है। जब प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि सुन ए बेटा, एक काम कर, उठ, तू खुद उठ, क्या बोला, उससे कहा, किसी और से नहीं कहा कि चलो ये अच्छा हो गया। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हमें क्या होता है, इंजेक्शन देता है, डॉक्टर बोलता है सुन इसको लेके जा घर अभी, है ना। अभी यहाँ पर जो डॉक्टरों का डॉक्टर बाइबल में लिखा है और वैद्य का वैद्य हमारा परमेश्वर है ना। और उस शब्द को कह रहा है, वो कहता है कि हे लकवे के रोगी, एक काम कर, तू अपनी खाट को क्या कर, उठा और अपने घर जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी तक वो ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही वो क्रिया करने लगता है, हालेलुया, जैसे वो अपना हाथ सीधा करता है, जबकि उसका हाथ तो क्या है,
उसे तो क्या है, पूरा लकवे का रोगी है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, जान नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, अरे यीशु मसीह ने कहा है ना, और मैंने विश्वास भी तो किया है ना, अब तो मुझे क्रिया करना है। और वो कहता है अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं क्रिया करता हूं, हालेलुया। और जैसे ही वो क्रिया करता है उसी समय वो चंगा हो जाता है, हालेलुया। मेरे बात सुनो आप, ध्यान दो, वो जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक उसने अपने विश्वास को क्रिया में नहीं लाया, हालेलुया। मैंने कहा विश्वास क्रिया बिना क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है व्यर्थ है। और एक जगह लिखा है मरा हुआ है। मरा हुआ का अर्थ क्या है, वो विश्वास किसी भी कार्य का नहीं है, उससे कुछ भी फायदा नहीं है, चाहे तुम कुछ भी करो। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, अरे भाई तू विश्वास कर रहा है ना, तू प्रार्थना भी कर रहा है ना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी कर रहा है, भाई तू क्रिया क्यों नहीं करता है? परमेश्वर तो यही पूछता है ना। आप समझ रहे हो, ऊपर का है मैसेज, हालेलुया। कौन से ऊपर का है? विश्वास के ऊपर का है। आइए हम देखते हैं मत्ती की किताब इसका 12 अध्याय। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका हाथ क्या है, मत्ती की किताब इसका 12 अध्याय, उसका हाथ कैसा है? सूखा हुआ है। सूखा का मतलब क्या है ना, इसमें कोई जान नहीं है, हालेलुया। और देखो वहां पर क्या करता, मत्ती की किताब इसका 12 अध्याय और 13वें वचन में देखिए क्या लिखा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने जो हाथ का सूखा व्यक्ति है उससे बात किया और उसने उससे कहा, तब उसने उस मनुष्य से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने जो हाथ जिसका सूख गया था उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ा, हालेलुया। देखो वहां पर क्या लिखा है, आप देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखो उस वचन में क्या लिखा है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा, हालेलुया। उसने कौन सा हाथ बढ़ाया, देखो ना वहां पर, अरे हाथ बढ़ाने को कहा है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने। वहां पर देखो कौन सा हाथ उसने बढ़ाया, हालेलुया। वो उसने ये हाथ नहीं बढ़ाया जो अच्छा था, उसने क्रिया किया, हालेलुया, कि मेरा ये हाथ ठीक है ना, मेरा ये हाथ ठीक नहीं है ना, मैं इस हाथ से ही क्या करता हूं, जैसा उसने शब्द कहा मैं वैसा ही करता हूं। लिखा है जैसा उसका पहला हाथ था, कैसा सूखा हुआ हाथ था, लिखा है जैसे उसका दूसरा हाथ अच्छा था ना वैसा ही हो गया, हालेलुया। आप विश्वास करते हो? आप विश्वास करते हो? आप क्रिया करते हो, हालेलुया। आप क्रिया करते हो विश्वास में। हाँ, मैं कहता हूं मेरा परमेश्वर बहुत अच्छा है, पर क्या आप सच में उस विश्वास को क्रिया में लाते हो क्या? सुनना अच्छी बात है, सुन रहे ओ बड़ा अच्छा लगा प्रचार, चले घर, हालेलुया। और जब क्रिया का समय आता है ना तो हताश, निराश, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अरे नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा, परिस्थिति तो उस व्यक्ति के पास में भी है ना, है या नहीं है? दोनों के पास परिस्थिति है यहाँ पर, हालेलुया। लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति का ही उपयोग किया है। हमारा परमेश्वर ही ऐसा है, हालेलुया। जब हमारे ऊपर भी परिस्थिति आती है ना, परमेश्वर उसका ही उपयोग करता है, लेकिन वो आपको पहले तैयार करता है उसके लिए। लिखा है कि उसने वो सूखा वाला हाथ आगे किया, अगर वो नहीं करता था तो शायद कुछ अलग बात होती थी। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का वचन यही कहता है, प्रेज़ लॉर्ड, कि क्या कर, क्रिया कर। विश्वास तो सभी करते हैं ना, नहीं करते क्या? मुझे एक बात बता, क्या अन्य जाति विश्वास नहीं करते? क्या अन्य जाति के लोग विश्वास नहीं करते? करते नहीं करते? वो नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है करके,
वो भी एक धर्म है करके नहीं बोलते हैं लोग, उनको भी तो पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक मसीह व्यक्ति पता है क्या करता है? ऐसा बैठता नहीं है। कैसा? ऐसा बैठता नहीं है। ए प्रभु, कुछ लोग है एक उनके पास कुछ बात करने का, ये इधर उधर छोड़ के अपनी समस्या को शुरू कर देंगे। ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा किया, वैसा किया, इमका हो गया, ढिमका हो गया, फलाना हो गया, बिस्ताना हो गया, ये परेशानी, वो परेशानी है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जो है ना, कुछ अलग ही बात कर रहा है आपसे। परमेश्वर ने, पता है आपको, मिस्र में से अपने लोगों को लेके आया पास्टर जी, हालेलुया, और कहा कि अब क्या है, तुम्हें मिस्र में जाना है। तो वहां पर सब निकल गए, पूरी सारे मिस्र में जितने भी इजरायली लोग थे सब निकल गए बाहर, और आकर कहां बैठ गए? समुद्र के पास में। हालेलुया। कहां पर आके अटक गए? समुद्र के पास। आगे क्या है? लाल समुद्र है। कहीं पर भी निगाहें डालोगे तो क्या है? क्या है? सिर्फ पानी ही पानी है। आगे जाएंगे तो कितना तैरेंगे? मतलब समुद्र में जाएंगे तो क्या है? मृत्यु तो है ही है। पीछे अगर जाते तो क्या है? फिरौन अपनी सेना को लेके आ रहा है। इधर खाई और इधर क्या है? कुआं। मरेंगे इधर भी और मरेंगे उधर भी। हालेलुया। अगर आप निर्गम की किताब इसका 14 अध्याय में जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर कि परमेश्वर की कितना महान सामर्थ्य को हम वहां पर देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो वहां पर समुद्र के पास में आए, क्या हुआ वहां पर? हम सभी को पता है। पता है ना सभी को? पता है कि नहीं पता है? कि बताना पड़ेगा। हालेलुया। वहां पर वो जब समुद्र के पास में आए तो क्या होगा? फिरौन अपनी सेना को क्या कर रहा है? लेके आ रहा है। कोई तो भी आप उसको पढ़ना हमें जरूरी है। निर्गम की किताब इसका 14 अध्याय 13 वचन से हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे ताकि हमें और अच्छी रीति से समझ में आ जाएगी। निर्गमन की पुस्तक इसका 14 अध्याय और 13 वचन से आगे हमें थोड़ा पढ़ना है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। क्यों डरो मत? क्योंकि उधर से कौन है? फिरौन की सेना है और आगे क्या है? समुद्र है। डरो मत। खड़े खड़े वो उद्धार का क्या देखो, तुम काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए क्या करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी तुम क्या नहीं करोगे, न देखोगे। 15 वचन में क्या लिखा? 14 वचन में क्या लिखा है? लिखा है परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा? बोलो, परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, 15 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने मूसा से कहा, तब परमेश्वर ने, सुनो क्या 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 मूसा क्या कर रहा है यहाँ पर? मैं जब मुझे पढ़ रहा था तो बड़ा हंसी आ रहा था मुझे। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है ना। वो अभी विश्वास की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर मूसा से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए 14 वचन को एक बार, 15 वचन को। फिर परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कर रहा है तू? अरे क्या विश्वास कर रहा है। हालेलुया। इस वचन को हम ऐसा पढ़ते हैं। हालेलुया। क्या कर रहा है तू? विश्वास। तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्या तू क्यों मेरी दुआई दे रहा? दुआई करते क्या है? दुआई करता प्रभु ऐसा करेगा प्रभु। अरे हाँ, पता है, सबको पता है प्रभु करेगा। अरे उसमें वो सामर्थ्य है ना, वो करेगा। हालेलुया। ये क्या कर रहा है? लोगों से कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड। तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्या तू मेरी दुआई दे रहा है? प्रश्न है वहां पर। काम कर। क्या कर? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से क्या कर, आगे कुछ। अरे प्रभु समुद्र है ना आगे। हालेलुया। मूसा कहता है आगे क्या है? समुद्र है ना। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए आगे। लिखा है परमेश्वर के वचन में 16वें वचन में, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ क्या कर? बोलो, हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। अभी दुआई करना क्या कर? अभी छोड़ दे, अब क्रिया करना शुरू कर मूसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
अब तूने विश्वास किया, अरे विश्वास, हाँ बहुत हो गया भाई तेरा विश्वास, हालेलुया। अब तुझे विश्वास के आगे भी कुछ करना है, और विश्वास के आगे क्या करना है? हर एक मसीह को क्रिया करना है। बोलो क्रिया करना है, हालेलुया। क्या करना है? एक मसीह व्यक्ति को क्या करना है? क्रिया करना है, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के वचन में, अब परमेश्वर मूसा से कहता दुआई देना क्या कर, अभी स्टॉप, बंद कर, प्रार्थना करना क्या कर, बंद कर, हालेलुया। तुझे नहीं पता है कि मैं जो परमेश्वर हूं, हृदय की बातों को जानता हूं। अरे मेरे लोगों को अगर मैंने यहां तक लेके आया तो मैं मेरे लोगों को आगे भी लेके जाऊंगा ना, हालेलुया। अब प्रार्थना करना मूसा बंद कर, अब क्रिया करना शुरू कर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करना क्या कर, अभी दुआएं देना बंद कर मूसा, अब क्रिया कर। क्योंकि क्या है, जब तू हाथ बढ़ाएगा ना तब समुद्र के 2 भाग हो जाएंगे, तू हाथ नहीं बढ़ाएगा तो समुद्र के 2 भाग नहीं होंगे, हालेलुया, प्रेज द। बाइबल में क्या लिखा है, पढ़िए उस वचन को, निर्गम की किताब इसका 14 अध्याय और 16 वचन में क्या लिखा है? और तू अपनी लाठी उठा और समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ा तो क्या हो जाएगा? उसके 2 भाग हो जाएंगे, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परिस्थिति के अगर टुकड़े टुकड़े करना है ना, मैं आपसे कहता हूं, जो आपके जीवन में अगर चल रहा है कुछ, हालेलुया, ध्यान दो। अगर आप कर्ज में हो, आप किसी प्रकार की समस्या में हो, प्रेज लॉर्ड, उपाय आपके हाथों में ही परमेश्वर ने दिया है, कहीं और नहीं। अगर वो तकलीफ देता है तो दवाई का भी उसके पास में प्रयोजन है। अगर समस्या अगर वो देता है तो समस्या के ऊपर समाधान भी उसके पास है। उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम लोग जाए समुद्र तो हमें क्या करना है? हमारे लिए मौत ही है। पीछे अगर जाए तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए मिस्र के लोग हैं, फिरौन है जो हमें क्या करेगा? हमें पूरा खत्म कर देगा। लोग कह रहे थे मूसा क्यों हमें यहाँ पर लेके आए जंगल में? अच्छी भूमि थी ना वहां पर, जब मर रहे थे उधर ही मरते तो हम अच्छा होता था, हालेलुया। परमेश्वर मूसा से कहता है दुआएं देना बंद कर, काम करना शुरू कर, हालेलुया। क्या कर? विश्वास को क्रिया में लेके आ। आज भी परमेश्वर आपसे यही कहता है, अपने विश्वास को क्रिया में ला, वहीं पर ही मत बैठ। विश्वास 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 करते करते, हालेलुया। अगर तू क्रिया नहीं करता है तो तेरा विश्वास भी किसी काम का नहीं है, बाइबल कहती है। इसलिए लकवे के रोगियों को कहता अपना हाथ बढ़ा, हालेलुया। लकवे के रोगी को कहता हाथ बढ़ा, उठ, अपनी कटिया लेकर चला जा। जब उसने क्रिया किया तब वो ठीक हो गया। जब उसका सूखा हाथ है किसी व्यक्ति का, वहां पर उस हाथ को बढ़ा रहा जो हाथ सूखा है, हालेलुया, उस सूखा हाथ उस क्रिया के द्वारा ठीक हो रहा। मैं आपसे कहता हूं, क्या आप भी मूसा के समान ही हैं, जो सिर्फ दुआएं दे रहे हैं, प्रार्थना ही कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं? मैं नहीं कहता हूं कि प्रार्थना गलत है, नहीं, प्रार्थना तो बहुत महत्वपूर्ण एक मसीह के लाइफ में। जितना प्रार्थना करोगे उतना अच्छा है, पर क्या आप उस प्रार्थना को क्रिया में लेके आते हो? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो सच में अपनी प्रार्थना को क्रिया में लेके आते हैं? पता है, उसे कहते हैं विश्वास। विश्वास ये नहीं है मैं यीशु मसीह को जानता हूं, सारी दुनिया यीशु मसीह को जानती है। इस पृथ्वी पर, इस सारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लोग कौन है पता है आपको? मसीह लोग हैं, हालेलुया। सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं। सब जानते हैं यीशु मसीह को, आप भी जानते हो यीशु मसीह को। पर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या जब आपके जीवन में भी कोई समस्याएं है या प्रॉब्लम है तो आप वहीं तक ही रहते हो? क्या उस बात के लिए आप सोचते हो कि मुझे ये करना चाहिए तो ये हो जाएगा? इसलिए हमने पहले क्या सीखा है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमने देखा फिलिपियों की पत्री में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें, क्या बगैर उसके नहीं भाई और बहनों,
उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिर आप जो भी सोचते हो ना, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से वो सब कुछ परमेश्वर आपके लिए भी कर सकता है, वो मेरे लिए भी कर सकता है, जितने हम सुनने वाले उन हर एक व्यक्ति के लिए कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर ही ऐसा है। हमारा परमेश्वर जो है ना बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए हमने देखा कि वो परमेश्वर, उसने बड़ी भुजाओं से क्या किया है, सामर्थ्य की भुजाओं से संसार को बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दो, आज भी मैं आपसे यही कहता हूं, आप विश्वास करते हो ना, हालेलुया, आपके पास अगर कोई है ऐसी समस्या तो मैं कहता हूं आप क्रिया करना आरंभ कर दो। अच्छा, क्रिया क्या करोगे? आपके लिए तो पास में कुछ है नहीं क्रिया करने। ओ हालेलुया, अपने घुटनों को टेको परमेश्वर के, एक क्रिया से शुरुआत करो, प्रार्थना से शुरुआत करो, फिर उसको क्रिया में और लेके आ जाओ। हालेलुया, जिस प्रकार से मैं बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं छाता लेकर बाहर जाऊंगा, ये क्रिया है। हालेलुया, ये विश्वास है वो मेरा कि नहीं, मैंने बारिश के लिए प्रार्थना की तो मैं छाता लेके बाहर जाऊंगा, परमेश्वर आपके लिए बारिश गिराएगा, आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दो, विश्वास को क्रिया में लाना सीखो। क्या करो? विश्वास को क्रिया में लाना सीखो। उसके लिए उपाय देखो, परमेश्वर हमको देगा। हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है, पर बुद्धिमान परमेश्वर अगर हमारे साथ में है तो हर रास्ते के लिए परमेश्वर हमें सुझाव देगा। हालेलुया, वही हमें सहायता करता है, वही हमारे साथ चलता है। इसलिए उसने कहा लकवे के रोगी से, क्या कर, उठ और अपनी खाट उठा के लेके जा। वो ठीक नहीं था, जब तक वो खुद उठता नहीं और अपनी खाट लेके जाता नहीं तब तक वो चंगा नहीं हुआ। सूखे हुए हाथ को जब तक उसने हाथ नहीं बढ़ाया, उसने जब तक क्रिया नहीं किया, तब तक उसका हाथ भी क्या नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी बातें हैं बाइबल में इस विषय में बताने के लिए, पर मैं कहता हूं इस बात को ही आप लेके चलो। हम विश्वास करते हैं, हालेलुया। मैं नहीं कहता आपके कोई विश्वास नहीं करता है, हम सब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर मेरा एक आपसे एक अनुरोध है, क्या करो? क्रिया करना क्या करो? आरंभ करो। क्रिया में क्या है? उपवास है। क्रिया में क्या है? प्रार्थना है। क्रिया में क्या है? वहां तक जाना है जहां आपको जाना है। लिखा है जब तक मूसा हाथ नहीं बढ़ाता तब तक समुद्र क्या था? शांत था। और जैसे ही मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया, समुद्र के क्या हो गए? दो भाग हो गए। लिखा है इस्राएली लोग सूखी भूमि पर चलते हुए गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर के लिए ताली बजाएं कि जो विश्वास आज मेरे अंदर है उसको मैं क्रिया में लाऊंगा। बोलो, जो विश्वास मेरे अंदर है उसको मैं क्रिया में लाऊंगा। जो विश्वास मेरे अंदर है उसको मैं जरूर क्रिया में लेके आऊंगा, क्योंकि उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं।